ये आप क्या कर रही हैं? ए ना, वो गलती से तुम्हारा बाल हमारे हाथ में आ गया। हम इसको बाद में फेंक देगा, ठीक है? तुम बस अपना आंख बंद करो और सोने का कोशिश करो। आंटी रहने दीजिए ना, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। वैसे भी मेरी आंखें पता नहीं क्यों भारी हो रही हैं। ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। आराम करे सो जाओ बस ना। अपना कमरा से वो वाला दिया मत हटाना। दिया? कौन सा दिया? वो जो खिड़की पे रखा है ना, वही वाला। जो अब तक काम पूरा नहीं होता, वो दिया का जलना बहुत जरूरी है। सो जाओ अनामिका, सो जाओ। तो उसके बाद अनामिका को एकदम से नींद आ गई, ऐसे जैसे मानो वो किसी नशे में चली गई हो। पर कुछ ही देर बाद उसे अपने सपने में कुछ अजीबोगरीब सा दिखा। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा था, पर फिर भी उस अंधेरे में उसे दो लंबे हाथ आते हुए दिखे, जो धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहे थे। और जाने क्यों वो सब देखकर अनामिका का मन बेचैन सा होने लगा। वो पूरी ताकत से अपनी आंखों को खोल के उस सपने से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसे कुछ और भी दिखा। अब अनामिका के हाथों में एक नन्हा सा बच्चा भी था, जिसे वो उन्हीं लंबे हाथों में दे रही थी। और धीरे धीरे वो बच्चा उससे दूर होता जा रहा था। तभी अनामिका ने एक चीख के साथ अपनी आंखें खोली। ये कैसा सपना था? माय गॉड। आंटी आप सो रही हैं क्या? लगता है आंटी गहरी नींद में है। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मेरी आंख कब लग गई। और जहां तक मुझे याद है, आंटी ने वहां दिया रखा था ना, फिर वो कहां गया? अजीब है। अभी अनामिका इन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक हॉल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। हाँ, फिर से बच्चे की आवाज। कहीं फिर से टीवी तो नहीं ऑन हो गया? जाकर देखती हूँ। पर इससे पहले कि अनामिका उठती, उसके पेट में अजीब सा दर्द होना शुरू हो गया। ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उफ, ये बच्चे की आवाज तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे जाकर देखना ही होगा। तो अनामिका कमरे से बाहर आई और उसने सबसे पहले उस चलते हुए टीवी को बंद किया। टीवी के बंद होते ही सब कुछ वापस शांत सा हो गया, पर उसे असली झटका लगना अभी बाकी था, क्योंकि जब उसने टीवी को ढूंढने के लिए नजर घुमाई तो वो पूरे कमरे में कहीं नहीं मिले। आंटी कहाँ गई? आंटी ये आंटी कहाँ चली गई? कहीं भी नहीं दिख रही है। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर आंटी गई कहाँ? और मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आंटी को कॉल करती हूँ। हेलो, मैं आंटी। हाँ बेटा बोल, परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ क्या? आंटी आप मेरे घर आ जाओगे प्लीज? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, पर हुआ क्या? आंटी आप बस प्लीज यहाँ आ जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। ठीक है, आती हूँ। तो अगले 2 मिनट के अंदर मेहता आंटी अनामिका के दरवाजे पर चली आई। क्या हुआ बेटा, ऐसी घबराई हुई क्यों है? आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पर हुआ क्या? और ये दिया यहाँ पर किसने रखा है? हाँ, ओ ये यहाँ पड़ा है। अरे क्या यहाँ पड़ा है? ये यहाँ रखा क्यों है, ये बता मुझे। आंटी मुझे नहीं पता। अरे तो किसने रखा है? वो आंटी ने रखा होगा। कौन सी आंटी? वही जो तेरे घर के बाहर खड़ी थी? हाँ। कौन है वो? जानती है तू उसे? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही थी वो? वो केयरटेकर की जॉब के लिए आई थी। केयरटेकर? कहाँ से आई थी वो? पता नहीं, बोल रही थी विशाल ने भेजा है। अरे तो फिर यहाँ उसने दिया क्यों जलाया? जानती भी है ये कैसा दिया है? अरे आंटी मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। एक तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। दर्द क्यों हो रहा है तुझे? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ। अच्छा, थोड़ा शांत हो जा। प्रेगनेंसी के बाद कभी कभी स्ट्रेस के कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा